साहिब बंदगी। स्वागत और अभिनंदन है एक दफ़ा फिर आपका हमारे YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज सदगुरु कबीर साहब की वाणी और एक मार्मिक भजन के माध्यम से मौत की दारुण व्यथा सुनते हैं। जी हाँ, लोग रोते हैं जब किसी के यहाँ मौत हो जाती है, मगर आज खुद मौत रो रही है। ऐसा कम सुनने देखने को आपको मिला होगा। अद्भुत हैं सदगुरु कबीर, जो मौत को रोते हुए यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही मार्मिक भजन है। आइए पहले भजन सुनते हैं और उस पर फिर उसके बाद संक्षिप्त व्याख्या। भजन में सदगुरु कहते हैं, मेरो सैया निकर गयो मैना लरी, मेरो सैया निकर गयो मैना लरी। ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़ी चुनरिया पड़ी रे रही। मेरो सैया निकर गयो मैना लरी। शीश महल के 10 दरवाजे, शीश महल के 10 दरवाजे, कौन सी खिड़की खुली रे रही। मेरो सैया निकर गयो मैना लड़ी, मैना लड़ी, मैना लड़ी। मेरो सैया निकर गयो मैना लड़ी। हमरे संग की 7 सहेली, ना जाने कुछ उनसे कही। मेरो सैया निकर गयो मैना लरी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी ब्याही से कंवारी रे भली। मेरो सैया निकर गयो मैना लड़ी, मैना लड़ी, मैना लड़ी। मेरो सैया निकर गयो मैना लड़ी। मौत कहती है कि आज मेरे सैया पति देव मुझे छोड़कर सदा सदा के लिए चले गए, जबकि मैं कोई लड़ाई झगड़ा उनसे नहीं की। मैं बिल्कुल निष्पाप हूँ, निर्दोष हूँ। एक सेकंड के लिए मैंने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं रही मेरी कि वो मुझको छोड़कर चले जाए, मगर न जाने क्यों वो चले गए। वो सोचती है, विचार करती है कि आखिर हुआ क्या होगा जो मेरे पति देव अभी अभी तो उनकी शादी हुई है। एक लड़की का रूपक देकर यहाँ पर सदगुरु कह रहे हैं कि एक लड़की अभी अभी आई है, कल तक सलवार पहनकर अपने घर में थी, किसी जॉब की तैयारी कर रही थी, तमाम उसके नाज और नखरे थे, टिकटॉक पर लगी रहती थी, वीडियो अपलोड करती रहती थी। तो आज वो शादी होके आई है, ब्याह करके अपने ससुराल। 2 दिन नहीं गुजरा है और पति देव अचानक गायब हो गए हैं बगैर कुछ बताए। तो उनकी व्यथा आप समझ सकते हैं क्या गुजरती होगी और कितनों के साथ रियल में ऐसा कुछ होता है। वो बोलती है, ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़ी चुनरिया पड़ी रे रही। उसने कहा, मैं कुछ बोली कुछ चाली नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा जो उन्हें बुरा लग जाए। अभी तो मैं खुद संकोच में हूँ, ओढ़ चुनरिया, खुद घूंघट में हूँ, ठीक से बात भी नहीं करी है खुल करके। न जाने कौन सी एक्टिविटीज़, क्या उन्हें बुरा लगा, क्या हुआ, वो छोड़कर चले गए। जबकि हमारा रूम इतना सुंदर है, ये शीश महल जैसा है, इतने खूबसूरती से सजाया उन्होंने खुद। यहाँ मैं हूँ जिनकी उन्हें तमन्ना थी, मैं आज आई घूंघट की आड़ में मैं हूँ और न जाने क्या हुआ।
हमारा घर इतना सुंदर है, ससुराल का सब फैसिलिटी है, सारी सुविधाएं हैं। हमारे माँ बाप ने भी जो मांगा वो दहेज उनको दिया है। कार, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो उन्होंने कहा था वो सारी चीजें, सब कुछ तो उपलब्ध है। मगर क्यों शीश महल के 10 दरवाजे, कौन सी खिड़की खुली रही, कहाँ उसे जाने का मौका मिल गया, कौन सी बात उन्हें लग गई और वो हमें रातों रात छोड़ के चले गए। अद्भुत है ये कारुणिक दृश्य। जिसके साथ गुजर रहा हो, जिसके साथ बीत रहा हो, उसके दिल की व्यथा को पढ़िए साहब, आप रो पड़ेंगे। क्योंकि इसके लिए ही संसार बसाया गया है। वो नहीं है तो संसार तो कुछ भी नहीं है। हमरे संग की 7 सहेलियां, न जाने कुछ उनसे कही। अभी आई है लड़की तो कुछ दिन उनकी सहेलियां भी आती हैं ससुराल में उनका हेल्प करने के लिए, कि कहीं इनसे भूल चूक ना हो जाए कहने, सुनने, बोलने, व्यवहार करने में। तो वो हर तरीके से हेल्प करती हैं। फिर उनकी एक अजब माइंड होती है, समझ लीजिए आप, एक दूसरे लेवल से बिल्कुल ही एक नए लेवल में आना। एक बिल्कुल अपने घर, जहाँ वो बिल्कुल खुले अंदाज में जी रही थी, खेलती कूदती थी, कुछ भी कर रही थी, अब एकदम संभल के जहाँ जीना है उस घर में आई है। उसके जेठ हैं, देवर हैं, बड़े लोग और हैं, और सारा व्यवहार उनको देखना है। सबके लिए भोजन, रोटी, सब्जी का इंतज़ाम, नाश्ता पानी, वक्त बेवक्त हर समय तैयार रहना है। एक नई दुल्हनिया बिल्कुल कदम फूंक फूंक कर चलती है, लेकिन सबको उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, तो ओवरलोड भी होता है। इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र उनकी 7 सहेलियां उनका संग साथ निभाने आई थी। वो सोचती है कहीं इन लोगों ने तो कुछ नहीं बोल दिया मेरे पति देव को, क्योंकि उनके पति इन सबके साथ घुल मिल गए थे, सबके साथ बात व्यवहार और सब कुछ हो रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, किसने क्या कुछ कह दिया कि वो बुरा मान गए, या उनके दिल को लग गई बात तीर की तरीके से, और वो आज हमें सदा सदा छोड़ के लिए चले गए। आखिर क्या है मामला? वो बड़ी अजीब स्थिति में है, जैसे विक्षिप्त अवस्था कहा जाता है ना, पागलपन की स्थिति में है। वो अपना दर्द बयान कर रही है। सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो। वो कहती है आगे चलकर कि इससे तो बेहतर था कि अपन शादी ही नहीं किए होते, ना उनसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट होते, न बात आगे बढ़ती, इतना क्लोज आते, लिव इन रिलेशनशिप में रहते, और न शादी किए होते, और ये दुखड़ा आज हम देखने को न मिलता। बेहतर था कि अपन कुंवारी रे भली। क्योंकि कितनी लड़कियां घर में ही अपने माँ बाप के साथ रहती हैं, जॉब करती हैं, और शादी के बाद जो भयानक दुख है, संसार का तकलीफ है, एक तो पति अच्छे मिल गए तो घर वाले अच्छे लोग मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सास कैसी है, कि देवर का क्या नज़र है, बहुत सारी चीज़ें हैं साहब। फिर शादी हुई, चलो ठीक है, घर भी अच्छा मिला, फिर घर की और कई स्थितियां खराब हो सकती हैं, आर्थिक स्थिति खास तौर से, तो उन्हें बहुत श्रम करना हो सकता है, और भी न जाने। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो आप सोचिए जरा और क्या तकलीफ आती हैं इन बहुओं को, इन बेटियों को। सामाजिक मुद्दे आ जाते हैं, पति देव भी अच्छे हैं लेकिन कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आए दिन पूरा समाज उनके खिलाफ हो जाता है। तो बड़ी सोच है इनके पीछे कि आखिर बेहतर था कि अपन शादी ही नहीं किए होते। फिर शादी के बाद शादी कर भी लिए, सब कुछ ठीक है, तो पता चल रहा है कि कई साल गुजर गए, बच्चा ही नहीं आ रहा। ये भी एक तकलीफ है। इससे और भयंकर क्या तकलीफ हो सकती है? बच्चा हुआ और होके चला गया, मर जाते हैं बच्चे आकर के। इतनी बड़ी प्रसव पीड़ा उसने झेला हो, और बच्चा आया हो हाथ में अभी अभी, मस्त खिला रहा हो, पिला रहा हो उसे, हफ्ते दिन नहीं गुजरा और वो बच्चा चुपचाप रवाना हो गया, उसकी गोदी सूनी हो गई। तो ये भी एक भयंकर तकलीफ है। बच्चे सुरक्षित हैं लेकिन नालायक निकल गए, तो ये तकलीफ़ों का दौर ख़त्म नहीं होता है। तो वो सारा कुछ देख करके बोल रही है
कि इससे बेहतर तो था कि अपन कमारी ही रह जाती। जब पति ही छोड़ के चले गए तो संसार में मेरे लिए क्या बचा। ये एक साधारण कहानी है लोग बाग की दुनिया की। इसके पीछे साहब एक गहरा संदेश दे रहे हैं, वो आपको, जी हाँ, आपको दे रहे हैं मैसेज। संसार में जीने का तरीका तो वो सिखा ही रहे हैं, लेकिन इस तरीके में से जो सबसे आखिरी सच है वो बाहर ला रहे हैं। सदगुरु कहते हैं मौत के मार्फत कि मौत यहाँ रो रही है। वो कह रही कि मेरे चेतन देव आज चले गए हैं, शरीर पड़ा हुआ है, मुर्दा शरीर, ये आपके साथ कल होने वाला है, हर किसी के साथ हो रहा है। तो मौत आज मातम मना रही है, वरना तो पूरी दुनिया मातम मनाती है जब कोई मर जाता है। किसी के घर में उनका एक कमाने वाला होनहार आदमी चला जाए, कोई भी हो, घर का एक सदस्य चला जाने का मतलब होता है वो घर का सूना हो जाना। उनकी कमी खटकती रहती है, लोग हफ्तों हफ्तों रोते रहते हैं और तमाम रीति रिवाज होते हैं उसके बाद। जैसे अभी देख रहे हैं पूरी दुनिया में 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं कोविड-19 के कहर से। एक ऐसा वायरस जो आंखों से नहीं दिखाई देता, उसने 3 लाख रजिस्टर्ड लोगों को मार चुका है, जिनकी गिनती नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं तो वो करोड़ों में भी ये तादाद हो सकती है। लाखों लोग इन्फेक्टेड हैं और भारत में भी कम से कम 1000 से 1500 लोग मारे जा चुके हैं। ये अच्छी खबर है, जबकि हम 1 अरब और 40-50 करोड़ लोग हैं, वहाँ 1500 बहुत बड़ी बात नहीं है। जबकि अन्य बीमारियों से, इन्फ्लुएंजा से, टीबी से, कैंसर से हर साल हमारे देश में लाखों लोग मारे जाते हैं साहब। ये 15-20 हज़ार तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मौत मौत है। इसका दुख आज हमें है, हम लॉकडाउन में हैं, घर में हैं, बैठे हैं, सुरक्षित हैं, और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है उसे हमें फॉलो करना है। जो भी शासन के कानून है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजिंग है, और घर में बैठे रहना है, बच के रहना है, हर तरह से मास्क लगाना है, ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करते रहिए, सुरक्षित रहिए घर में। और हम सदगुरु की वानियों की सुंदर सुंदर कथा कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, वो ये कि घर में कोई भी मर जाए, जबकि हम खुद मरने वाले हैं, आज नहीं कल। ये कब तक चलती रहेगी दुनिया हमारी तुम्हारी, हमें यहाँ से विदा हो जाना है। तो हमें और आपको सदगुरु यहाँ पर समझा रहे हैं कि तुम्हें मर जाना है, तुम्हारे साथ ये होना है, तो तुम्हें किस तरीके से अब बचा हुआ जीवन जीना है। मौत कहती है, ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़ी चुनरिया परी रे रही, मेरे सैया निकर गयो मैं ना लड़ी। मैंने तो लड़ाई की ही नहीं उनसे, अनसुहाता कुछ कहा ही नहीं है, मगर फिर भी वो चले गए, जबकि मैं ओढ़नी में थी। आप देखते हैं जब आदमी मर जाता है तो उसे कफन ओढ़ाया जाता है, सफ़ेद चादर, मगर अब तो कुछ और जमाना ने रंग रूप लिया है। 20-25 रुपए के कफन लेके आते हैं लोग, कलरफुल कफन। मेरे ख्याल से वो टेरिकाट का होता है, एक रुमाल सरीखा, मुट्ठी में कसकर बंद करो तो मुट्ठी के में समा जाए। औपचारिकताएं ही रह गई हैं, मौत को भी हमने औपचारिक कर दिया है, जबकि ये सच्चाई है। यहाँ अपनी नंगी आंखों से इस पूरे सच को देखना है, और भीतर की आंखों से भी, ये आज नहीं कल मेरे साथ भी होने वाला है, इसलिए अभी से सावधान शेष जिंदगी के लिए। सदगुरु कहते हैं कि हमारे शरीर में 10 बड़े दरवाजे हैं, शीश महल के 10 दरवाजे, कौन सी खिड़की खुली रही। वो सैया जब निकल जाता है, चेतन जीव जिसकी वजह से आप मुझे सुन रहे हैं, और जिसकी सत्ता से ही मैं बोल रहा हूँ, जिसकी सत्ता से आप मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, और मैं दिख रहा हूँ बोलता हुआ, ये कथा सुनाता हुआ, सदगुरु की वाणियों को प्रस्तुत करता हुआ, ये चेतन जीव की वजह से है, जिसकी वजह से ही सारा व्यवहार हम पूरी जिंदगी करते हैं। और ये चेतन जीव आज कहीं से भी निकल सकता है,
आज निकल गया है इस मौत के लिए, एक शरीर के लिए ये बात आई है जो मर गया है, तो किसी भी तरीके से निकल सकता है। सदगुरु ने बीजक में कहा है, जो उनकी मौलिक रचना है। सदगुरु कहते हैं, 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज है जाते अचंभव कौन, कबीरा जाते अचंभव कौन। एक पिंजरा हो जिसमें 10 दरवाजे हों, 10 बड़े बड़े दरवाजे हैं। पिंजरे में तो ऐसे भी हर सरिया या वो पट्टी होती है, उसके बीच में जो लोहे की पट्टी से पिंजरा बनता है, कई जगह दरवाजे हैं, मगर तोता बड़े दरवाजों से ही निकल सकता है। तो सदगुरु कहते हैं, एक तोता पिंजरे में कैद है, उसके 10 बड़े दरवाजे खुले हैं, फिर भी बैठा है वो, तो आश्चर्य की बात है। जाने में कौन आश्चर्य, कभी भी उड़ सकता है। ये शरीर हमारा एक पिंजरा है, इसमें 10 बड़े दरवाजे हैं, 2 कान, 2 नाक, 2 आँख और नाक और मुंह, ये हो गए 7। तो इसके अलावा 2 और बड़े दरवाजे, टट्टी और पेशाब के, ये 9 हो गए। और एक तालू मूल टाप पर, यहाँ सिर में जो लप लप करता रहता है बच्चों का, आपने देखा होगा बचपन में। तो ये 10 बड़े दरवाजे सदा खुले हुए हैं, कहीं से भी निकल सकता है चेतन जीव। लेकिन ये चेतन जीव रूपी तोता 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 70 साल, 80, 90, 100, 120, 50, 150 साल तक वो यहाँ बैठा रहता है, जबकि कब के उसे उड़ जाना चाहिए। ये आश्चर्य है, ये बड़ी मेहरबानी है इस जीव का कि वो इस शरीर में बैठा हुआ है और आपको मौका दिया है ज़िंदगी जीने का, एक ऐसी ज़िंदगी जो आपके कल्याण के लिए हो और बाकी दुनिया के काम के लिए हो। अपना कल्याण करिए, बाकी के काम आइए, इसके लिए ये शरीर मिला हुआ है, ये संसार आपको मिला हुआ है। वो कभी भी जा सकता है। तो मौत बड़ी व्यथित स्थिति में है, उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय और रोने वाली, वो रो रो के बयान कर रही है। क्या गजब का रूपक सदगुरु ने हम सब के लिए यहाँ पर रखा है। वो हमें मौत के मार्फत समझा रहे हैं, शरीर के मार्फत। या तो शरीर भी रो रहा है कि इसका पति देव निकल गया, जिसकी वजह से वो जीवित था, जिसकी वजह से इसके अंगों में, आंखों में चमक थी, वो सब खत्म हो गई, आज माटी का ढेला रह गया है। आगे इसका बहुत बढ़िया बयान कर रहे हैं सदगुरु। हमरे संग की 7 सहेली, ना जाने कुछ उनसे कही, मेरु सैया निकरे गयो मैना लरी। 7 सहेलियां, हमेशा संग निभाने वाले ये 7 सहेलियां हैं। 2 आँख, कान, नाक, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, और इनके संग जो वृत्ति बनती है वो और बुद्धि। 5 ज्ञानेंद्रियां, वृत्ति यानी भाव जो बनते हैं, और एक बुद्धि, ये 7 सहेलियां हैं जो शरीर के साथ सदैव हैं और हर वक्त इनका काम आते रहते हैं। इनसे ही पूरा काम होता है जीव का। जीव आँखों से सुंदर सुंदर रूप देखना चाहता है, कानों से बढ़िया बढ़िया मधुर कर्णप्रिय गीत और संगीत सुनना चाहता है, नाक से बढ़िया गंध और सुगंध, जीभ से बढ़िया बढ़िया टेस्ट लेना चाहता है, और चाम जो चमड़ी है खास तौर से इनसे स्पर्श सुख लेना चाहता है, भोग और उपभोग। लेकिन न जाने इन इंद्रियों ने क्या कुछ कह दिया है चेतन जीव से, और झगड़ा होगा और वो जीव आज चला गया है। सचमुच में शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों से हम सारे भोग करते हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों का भोग होता है। आँख से रूप का, नाक से गंध का, कान से शब्द का, जीभ से स्वाद का, और चाम से स्पर्श का। आँख है, आँख की एक सीमा है, कितनी पतली फिल्म इसके अंदर लगी हुई है जिसके सहारे हम देखते हैं, रेटिना के मार्फत जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है और हमें यहाँ सीधा मालूम पड़ता है। तो हर दृश्य को हम देखते हैं, पूरा संसार देखते हैं, अच्छा बुरा देखते हैं, कांटा देखते हैं, खाई खंदक देखते हैं, बच के चलते हैं, खतरा तो कहीं पर नहीं है।
हर चीज़ से हमें आँख आगाह करती है, लेकिन इस सीमा है इसकी। आप लगातार घंटों लगे हैं टीवी स्क्रीन पर या अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, आँख थक गई है, पानी आ रहा है और आप फिल्म देखे जा रहे हैं, सीरियल देखे जा रहे हैं, या जो भी अच्छा या बुरा देख रहे हैं, वो आपकी मर्जी, आपकी कमाई है। आप इस हैंडसेट का बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, राइट और पॉजिटिव यूज़, कि आप नेगेटिविटी में जा रहे हैं, गंदी फिल्में देख रहे हैं, पोर्न देख रहे हैं, न्यूड फिल्में देख रहे हैं, या फिर आतंक को बढ़ावा देने वाली चीज़ें आप देख रहे हैं, या एक ऐसा स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें देख रहे हैं, अपना भला कर रहे हैं, सद्गुरु संतों के सत्संग और प्रवचन भजन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ ऐसा क्रिएटिविटी कर रहे हैं जिससे औरों की भी भलाई होने वाली है, तो राइट यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही नाक बढ़िया बढ़िया गंध सूंघता है और खुशबू लेना चाहता है अनलिमिटेड, लेकिन अगरबत्ती ही लगाया हो, कितनी खुशबूदार हो, उसका धुआं जब नाकों में आता है तो नाक को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसे, लेकिन आप गंध लिए जा रहे हैं, डीओ लगाए जा रहे हैं, सेंट पर सेंट मारे जा रहे हैं, वो खतरनाक केमिकल है, मगर आप हैं कि बस रुकने का नाम नहीं लेते हैं। कान में ईयरफोन लगा लगा कर घंटों घंटों सुन रहे हैं, सो गए हैं ईयरफोन लगा के, वो बज रहा है, आपका सिस्टम खराब हो रहा है, कान के पर्दों को तकलीफ हो रही है, मगर आप वो जीव, वही पति चेतन देव लगातार भोग भोगना चाहता है, बढ़िया बढ़िया खा रहा है। दावत में आप गए हैं किसी फंक्शन में, पेट भर गया है, टन्न हो गया है, यहाँ तक नट्टी तक, मगर जीव है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, और कुछ खा लूँ, और क्योंकि अभी तो 56 क्या साहब, वहाँ तो 1056 भोग लगे हैं, बफर सिस्टम चल रहा है, अभी तो आपने कुछ खाया है जरा सा, बाकी सारा आइटम बाकी है, तो क्या होगा, तो आप खाए पर खाए चले जाएं, उल्टी होने की नौबत आ गई है। ये जीव है कि मानता नहीं है, वो और बोलता है खाई लो आज मौका है, तुम्हारा जाता भी क्या है, बुलाया है सम्मान से, कार्ड दिया है, तो बाकायदा लाइसेंस के साथ आए हो आज, तो खाओ ना, लेकिन शरीर जवाब दे रहा है, इंद्रियां जवाब दे रही हैं। तो यही शरीर, इंद्रियां और जीव या फिर मन के साथ झगड़ा है। बॉडी, सोल और माइंड, इन तीनों से हमारा शरीर बना है, और अच्छा कॉम्बिनेशन ना हो, लिमिट के साथ न जिया जाए, तो इनमें अक्सर झगड़े होते रहते हैं और आप बीमार पड़ते हैं। तमाम बीमारियों से आप घिरे हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़ है आपको, इसके अलावा आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, कैंसर जैसी भी बीमारियां आपको हैं, लेकिन आप हैं कि रुकते नहीं हैं, इंद्रियों के भोग में लगे हुए हैं। और एक आखिरी भोग है आँख, कान, नाक, जीभ और चाम का स्पर्श सुख। जो काम भोग बड़ा सुख माना जाता है, उसके लिए भी तो आपकी इंद्रियां मजबूत होनी चाहिए, मगर वो भी अब जवाब दे रहा है। फिर भी आप चाहते हैं कि हम लगे रहें, क्योंकि तृप्त नहीं हुए हैं। इंद्रियों को भोग जब भोगा गया इंद्रियों के जरिए, तो आप बेहोश थे, इसी कृत्य को होश के साथ किए होते तो आज उनसे आप बाहर निकल गए होते। जब भी कोई भोग, जब भी कोई खाने पीने, देखने, सूंघने, चखने में आप लगते हैं तो बेहोश होते हैं। इसे होश के साथ करिए तो आप इसे तत्क्षण बाहर हो सकते हैं। यही सद्गुरु बता रहे हैं कि जागो, अब देर हो चुकी है। शरीर बीमारियों का अड्डा बन चुका है, बीमारियों का अजायब घर है। नाखून से लेकर सिर तक कई रोग हैं, कई तकलीफें हैं, हर अंग शिथिल हो गया है, डैमेज पीस बने हो आप। फिर भी भोगने की जब बात आती है, इंद्रिय भोग की, तो आप जवान मालूम पड़ते हो। अभी लगता है जैसे 16 साल के हो, सब कुछ निपटा देना चाहते हो, सबसे ज्यादा सुख भोगना चाहते हो। क्या हो रहा है और क्या होगा तुम्हारे साथ, वही समझा रहे हैं साहेब। इतनी तकलीफ, इतना दुख भोगते हुए भी इस पे लगे हो। बाहर आओ, सत्संग में, भजन में मन लगाओ, कल्याण की दिशा में कदम बढ़ाओ, दुनिया के काम आओ, परोपकार का काम करो। कहें कबीर सुनो भय साधो। सदगुरु आखिरी लाइन बोलते हैं कि ऐसी ब्याही से तो कंवारी रे भली। ऐसी ब्याही से, वो ब्याहिता लड़की जो कल शादी होके आज आई है यहाँ पे, 2-3 दिन गुजरा है, उनके पति देव उन्हें छोड़ के चले गए हैं,
जिनके साथ वो चैटिंग किया करते थे घंटों घंटों। शायद वो ऑनलाइन प्रेम की कहानी थी जो आज शादी में बदल गई है। घंटों घंटों चैटिंग करते थे, तमाम बातें होती थी और फिर क्लोज आए, फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहे, वहाँ की ज़िंदगी देखे और तय किए कि अपन अब परमानेंट रिलेशनशिप में आते हैं और शादी करते हैं। लेकिन जैसे ही परमानेंट कोई चीज़ होती है, फिक्सिंग ठप्पा लगता है, तो बात कुछ दूसरी हो जाती है। और यही इनके साथ हुआ। उनके पति देव आज चले गए, छोड़ दिया उनके सैया गोसैया, वो लवर, वो प्रेमी आज नहीं रहा और इनकी हालत बड़ी दयनीय हो गई है, न घर की रही न घाट की। क्योंकि दोबारा शादी हिंदुस्तान में बड़ा मुश्किल काम है। तो यही कहते हैं, ये कह रही है कि बेहतर था कि अपन शादी ही ना की होती, कंवारी ही रह जाती। क्योंकि कितने लड़कियां हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं जो कंवारी रह करके बढ़िया जॉब करती हैं और अपने माँ बाप की सेवा करती हैं, इस पचड़े में नहीं पड़ती हैं। वो साध्वी ब्रह्मचारिणी की भूमिका में रहती हैं। क्योंकि अथाह दुख है शादी के बाद, अच्छा घर मिलने के बाद पति कुछ शराबी निकल गया। पति अच्छे हैं तो घर में तमाम लोग के साथ रिश्ते नाते नहीं जम रहे हैं, खासतौर से सास के साथ, ननद के साथ, जेठ के साथ, जेठानी के साथ, पड़ोसी के साथ। फिर अपना ही शरीर बीमार हो गया या फिर बच्चा आया, वो बच्चा आके चला गया, तकलीफ ही तकलीफ है। बच्चा सही भी है, सब कुछ ठीक है, कल नालायक बच्चा निकल गया, कौन ठिकाना। तो अथाह संसार में अथाह दुख है। इसको देख करके वो मौत कहती है कि इतना दारुण दृश्य है मेरे सामने, मैं पड़ी हूँ शरीर के मार्फत, मैं मर गई। मौत रो रही है, क्यों मेरे सैया निकल के चले गए। अद्भुत अद्भुत कमाल कर दिया सदगुरु का कबीर साहब ने इस भजन में। क्या रूपक दिया है, क्या कथानक। आपके घर की कहानी, गांव की कहानी, आपकी भाषा, आपकी बोली में आपको समझा रहे हैं। एक बढ़िया रूपक देकर एक लड़की का जिसकी अभी अभी शादी हुई है, उसकी कथा, वाह अद्भुत है सदगुरु। और अद्भुत ढंग से समझाए हैं। इतने संसार से, भोगों से उस परम भोग की बात कर रहे हैं साहब। वहाँ उसके लिए फिक्रमंद हो, वो कल्याण के लिए। इतनी सहजता समझा दिया साहब ने, एकदम सांसारिक ढंग से उस असंसारिक वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं जहाँ साहब, जो अभौतिक है, अजन्मा है, चेतन है, जीव है, सत्ता है, जो शरीर में है फिर भी नहीं है, उसकी फिक्र, उसके संग जीने के लिए सत्संग में, भजन में, ध्यान में, साधना में लगने के लिए साहब इशारा कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन, आप हमारा साथ निभाते रहे इतनी देर तक। बहुत अच्छी लगी आपकी संगति। आप हमें सुनते हैं, बराबर सुनते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और आप में से किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश, आप फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी संगति बराबर बनी रहे और आपको अच्छे अच्छे संगत भजन हम आपके लिए लाते रहें, आप सुनते रहें, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते रहें। आपका कल्याण हो और आपका भी जीवन सार्थक हो, सफल हो। आप अपना कल्याण करें और दुनिया के काम आएं, ऐसा महत जीवन जिएं जैसे कि अब्दुल कलाम साहब ने जिया था। ना हिंदू थे ना मुसलमान, बल्कि सच्चे इंसान। उनको रोल मॉडल बना सकते हैं। ऐसे तमाम सद्गुरु संत हैं जिनके जीवन को आप झांकें, पढ़ें, देखें, किताबों का अध्ययन करें, उनके वचनों को, उनके जीवन को आप करीब से देखें और अपने जीवन को कहीं से भी, जहाँ से भी शिक्षा मिलती हो, धन्य कर लें। तो परम धन्यता में आपका जीवन हो। इन्हीं वचनों के साथ आप विदा लेते हैं।